आखिर चांद को क्यों कहा जाता है मामा? 99% लोग नहीं जानते होंगे असल वजह। और नॉर्मल नमक से कितना अलग होता है सेंधा नमक, जिससे व्रत में खाने से नहीं टूटता है फास्ट। स्मार्टफोन में क्यों बना होता है छोटा सा छेद, और इस डिवाइस की मदद से आप भी ढूंढ सकते हैं सोना। जाने ये कैसे करता है काम। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, धरती पर सोना एक बहुत ही कीमती और प्राकृतिक धातु है, जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके निकाला जाता है। ऐसे में जिन लोगों के पास सोना होता है उन्हें बहुत ही धनी माना जाता है, क्योंकि गोल्ड के दाम साल भर बढ़े रहते हैं। वहीं कुछ लोग जमीन में सोना ढूंढने के लिए एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन के अंदर दबे हुए सोने या कीमती धातु का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस तरह के डिवाइस को गोल्ड डिटेक्टर मशीन या फिर मेटल डिटेक्टर मशीन के नाम से जाना जाता है, जो अलग अलग रेंज और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करती है। यह मशीन जमीन के अंदर कुछ इंच से कुछ मीटर के बीच दबी हुई चीजों को खोजने में मददगार होती है, जिससे इंसान को जमीन में खुदाई किए बिना ही सोने, चांदी या फिर कीमती धातु से बनी चीजों को खोजने में आसानी होती है। दरअसल यह मेटल डिटेक्टर एक खास तरह का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल जमीन के अंदर भेजता है, जो जमीन के अंदर दफन मेटल की चीजों से टकराता है और फिर वापस ऊपर की तरफ आता है। इस तरह जिस जगह पर मेटल की चीज होती है वहां सिग्नल मिलता है और मशीन आवाज करने लगती है। वहीं जिस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है वहां किसी प्रकार का सिग्नल नहीं मिलता है और मशीन में अलार्म भी नहीं बजता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदते हैं तो इसके लिए 70,000 से 1 लाख रुपए तक की रकम खर्च करनी पड़ सकती है। वहीं कुछ मामलों में मेटल डिटेक्टर की कीमत 2 लाख रुपए तक होती है, जो गोल्ड या फिर उससे बनी चीजों को खोजने में काफी मददगार साबित होती है और सटीक रिजल्ट देती है। नंबर 2, वैसे तो इस दुनिया में मौजूद ज्यादातर देशों में आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे खतरनाक जगह कौन सी है, जहां सबसे ज्यादा गैंगस्टर रहते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हैती देश की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, जहां 60 से 80% गैंगस्टर रहते हैं। इस शहर की सड़कों पर लोगों की लाश दिखाई देना बहुत ही सामान्य है, जबकि कई लोग खुलेआम बंदूक और राइफल लेकर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ लूटपाट और हत्या की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आम नागरिक शहर में बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इस शहर में स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले छात्रों को भी बख्शा नहीं जाता है, जिनके साथ लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। हैती के इस शहर में नियम कानूनों का पालन नहीं किया जाता है, जबकि पुलिस और प्रशासन भी इन गैंगस्टर लोगों से पंगा लेने से घबराते हैं। इसी वजह से इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा नरक माना जाता है, जहां अगर कोई इंसान चला गया तो फिर उसका वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, गर्मी के सीजन में पसीना आने की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है, जबकि कई लोग जिम में एक्सरसाइज और वर्कआउट करके पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को रोजाना औसतन कितना पसीना आता होगा और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम पसीना क्यों आता है? अगर नहीं तो आज इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए। वैज्ञानिकों की माने तो एक इंसान के शरीर में लगभग 30 लाख पसीने की ग्रंथियां मौजूद होती हैं, जिससे निकलने वाला पसीना शारीरिक आकार और हेल्थ पर निर्भर करता है। एक सामान्य व्यक्ति को हर घंटे 0.7 से 1.5 लीटर तक पसीना आ सकता है, जो उसके फिटनेस और हाइड्रेशन लेवल पर निर्भर करता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पानी पीता है और फिर शारीरिक कसरत करता है तो सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा पसीना आएगा। यही वजह है कि एक एथलीट या फिर खिलाड़ी को सामान्य इंसान के मुकाबले ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि उनकी बॉडी ज्यादा पानी कंज्यूम करती है और फिर उसे पसीने के रूप में बाहर निकाल देती है। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनका शारीरिक आकार, मांस और हार्मोनल बैलेंस पुरुषों से काफी अलग होता है। यही वजह है कि महिला को पुरुष के मुकाबले कम पसीना आता है, क्योंकि अगर महिला का शारीरिक आकार मोटा है और उसे किसी प्रकार की बीमारी है तो उस स्थिति में ज्यादा पसीना आना स्वाभाविक होता है। डॉक्टरों की माने तो पसीना आना इंसान की सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं अगर किसी इंसान को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है या फिर उसका पसीना आना बंद हो जाता है तो उस स्थिति में मामला गंभीर हो सकता है और व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 4, इस बात में कोई शक नहीं है कि धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को कभी न कभी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जबकि इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। कोई इंसान बीमारी की वजह से मर जाता है तो कोई एक्सीडेंट या फिर प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने से ठीक पहले इंसान क्या कहता है और उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है?
इसके ऊपर एक रिसर्च की गई है जिसमें उन नर्सों को शामिल किया गया था जो मरने से ठीक पहले मरीजों के साथ वक्त बिताती थीं। इस रिसर्च से पता चलता है कि मरने से पहले इंसान अपने प्रियजनों को याद करता है या फिर अपने माता पिता से मिलने की बात करता है, जबकि इस दौरान उन लोगों के मुंह से सबसे ज्यादा आई लव यू निकलता है। इस दौरान उनकी बातचीत करने के तरीके में बदलाव आ जाता है और वह बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, जबकि कई लोगों की त्वचा का रंग और सांस लेने की गति भी बदल जाती है। लेकिन इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है कि मरने से ठीक पहले इंसान हर तरह की मोह माया से मुक्त होकर अपनों को आखिरी बार देखना चाहता है, जबकि उसके आखिरी शब्द किसी अपने या प्रिय व्यक्ति के लिए होते हैं। नंबर 5, इस दुनिया में बियर पीने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है जिनके लिए अलग अलग ब्रांड्स बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर कौन सी है और उसे पीने के बाद क्या होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्नेक वेनम को वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर माना जाता है। इस बियर को ब्रू मास्टर नामक कंपनी बनाकर तैयार करती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 67.5% होती है। इस बियर में दूसरी बियरों के मुकाबले ज्यादा अल्कोहल होता है, जबकि कई देशों में इतनी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल वाली बियर को बेचना और पीना गैरकानूनी है। हालांकि यह ब्रिटिश बियर कई देशों में लोकप्रिय है, जिसे हर कोई नहीं पी सकता है और इसका नशा झेल पाने की क्षमता भी हर व्यक्ति में नहीं होती है। स्नेक वेनम बियर को बनाने के लिए स्मोक्ड पीट माल्ट और शैंपेन यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस बियर की एक बोतल की कीमत 40 पाउंड यानी लगभग 4000 रुपए के आसपास होती है। माना जाता है कि इस स्ट्रॉन्ग बियर को पहली बार पीने पर उल्टियां होने लगती हैं, क्योंकि बॉडी उसे आसानी से पचा नहीं पाती है। वहीं कई लोगों को बियर पीते ही नशा हो जाता है और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, जिसकी वजह से वे बातचीत करने और समझने की क्षमता को खो बैठते हैं। कई लोगों को स्नेक वेनम बियर पीने के बाद शरीर में सुन्नता महसूस होती है, जबकि कई लोगों को अगले दिन भयानक हैंगओवर और सिर दर्द का सामना करना पड़ता है। इस बियर को भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है ताकि सूर्य की रोशनी बियर के स्वाद और क्वालिटी को नुकसान न पहुंचा सके और इससे बियर जल्दी खराब भी नहीं होती है। नंबर 6, आज के समय में स्मार्टफोन बहुत ही जरूरी हो गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐप्स और फीचर्स मौजूद होते हैं। वहीं स्मार्टफोन को ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए उसमें चार्जिंग जैक, ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल होता है, जबकि इन सब के बीच एक छोटा सा छेद बना होता है। क्या आप जानते हैं कि उस छेद को क्या कहा जाता है और वह किस काम आता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस होल को नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन के नाम से जाना जाता है। यह छोटा सा होल शोर शराबे को कैंसिल करने का काम करता है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन पर बात करना आसान हो जाता है। अगर स्मार्टफोन में नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं होगा तो कॉल पर बात करते हुए बैकग्राउंड का शोर सुनाई देगा और कॉल पर बात करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हर स्मार्टफोन में चार्जिंग जैक के पास एक छोटा सा छेद बना होता है, जो कॉलिंग को आसान और सुविधाजनक बना देता है। नंबर 7, किसी भी तरह के भोजन में नमक की सही मात्रा उसके स्वाद को कई गुना तक बढ़ा देती है। वहीं अगर नमक कम या ज्यादा हो जाए तो पूरी की पूरी डिश खराब हो जाती है। ऐसे में भारतीय घरों में नॉर्मल नमक के अलावा सिंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुख्य रूप से व्रत के दौरान खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत में सिंधा नमक क्यों खाया जाता है और यह नॉर्मल नमक से कैसे अलग होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल नमक को समुद्र के पानी से फिल्टर करके बनाया जाता है, जबकि सिंधा नमक पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। सिंधा नमक मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों और चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जिसे रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंधा नमक में 85% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जबकि इसमें 15% अन्य प्रकार के खनिज तत्व होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक माने जाते हैं। क्योंकि सिंधा नमक को रिफाइन नहीं किया जाता है, इसलिए उसे व्रत के दौरान खाने की सलाह दी जाती है और उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। नंबर 8, चंदा मामा दूर के पूरी पकाएं पूर के। आपने कभी ना कभी ये कविता जरूर सुनी होगी। हर माँ अपने बच्चे को यही सिखाती है कि चांद उनका मामा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद को मामा ही क्यों कहा जाता है? फूफा या फिर ताऊ क्यों नहीं? दरअसल चांद को मामा कहने के पीछे धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चांद माँ लक्ष्मी का भाई है, जबकि माँ लक्ष्मी की इंसान माता के रूप में पूजा करते हैं। इस तरह माँ का भाई बच्चों का मामा कहलाता है। इसी रिश्ते से हर बच्चा चांद को मामा कहता है। वहीं अगर चांद की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा हर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस लिहाज से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसान पृथ्वी के बच्चों के समान हैं। यही वजह है कि चंद्रमा को भौगोलिक रूप से भी मामा माना जाता है, जिसके ऊपर विभिन्न कहानियां और कविताएं लिखी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।